सो हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माई चैनल लव इज लाइफ। और आप आज सुनने वाले हो दास्तान इश्क। सो गाइस, दास्तान इश्क के प्रीवियस पार्ट की तरफ हम थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। दास्तान इश्क के प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना था कि जो हमारी जैस रहती है अपनी मम्मा को लेकर के हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल जाने पर उस इस सब के बारे में जेनिफर को भी पता चल ही जाता है। और दूसरी तरफ जो उनके नाना रहते हैं वो जैस और जेनिफर को इतना करीब देखकर उनको ये चीज़ खटक रही होती है। उनको वो घूर घूर के देख रहे थे, जिससे जेनिफर को और जैस को थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। जिससे जैस जो है गुस्से की वजह से वहाँ से अपनी जगह से उठ जाती है और अपने नाना की तरफ आगे बढ़ती है। अपने नाना को कुछ बोलने ही वाली थी कि जेनिफर उसी टाइम उसके हाथों को ब्लॉक कर देती है। मतलब बोलते हैं ना, फिंगर्स को अपने पार्टनर के फिंगरों के बीच में रखना, सो समथिंग। सो जेनिफर वैसे फिंगर को ब्लॉक कर लेती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, प्लीज़ काम डाउन, डोंट वरी, इन चीज़ों पे आप फोकस मत करो। अभी इम्पोर्टेंट हमारे लिए माँ है। जब मम्मी ठीक हो जाएंगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैस जो है समझ जाती है कि जेनिफर उसको क्या समझाना चाहती है। तो बोलती ठीक है। ऐसे बोल के जो जैस रहती है वो एक बार अपने नाना की तरफ घूर के देखती है और दूसरे ही पल उनके नाना जो है थोड़ा सा उनको डर भी लग जाता है, क्योंकि जैस की आंखों में एक हैवानियत दिख रही थी, जैसे कि किसी को मारने की मतलब जुनून सा था कि वो उसके नाना को मार दे। लेकिन जेनिफर की तरफ जब वो देखती है तो एक मासूम से बच्चे की तरह उसकी फेस एकदम क्यूट सा, जैसे कि कोई बच्चा अपनी पसंदीदा चीज़ को देखकर जो खुश होता है ना, वैसे ही जैस जो है अपने फेस पे क्यूट से स्माइल लेकर बोलती है, मुझे पता है जब तक आप मेरे साथ हो तो सब अच्छा ही होगा, मुझे यकीन है आपके ऊपर। जब जेनिफर ये सुनती है तो उसकी फेस में भी क्यूट सा स्माइल आ जाता है और बोलती है, डोंट वरी, मम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी। और दूसरी तरफ डॉक्टर भी बाहर आ जाता है, तो उसको देखकर जेनिफर जो है और जैस वहाँ से खड़ी हो जाती हैं और डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ती हैं। डॉक्टर की तरफ जो है जैस देखते हुए बोलती है, मम्मा कैसी हैं? तो डॉक्टर बोलते हैं, "अ, खतरे से तो बाहर हैं, बट मैम एक प्रॉब्लम है।" तो जैस बोलती है, क्या प्रॉब्लम है? तो बोलती हैं कि मैम एक्चुअली ब्लड कम हो रहा है, मतलब अब आई नो, एक्चुअली आपके मॉम का जो ब्लड ग्रुप है ना वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो जैस बोलती है, कौन सा ब्लड ग्रुप है मम्मा का? तो बोलते हैं ओ माइनस। तो बोलते हैं ओ माइनस। तो बोलते हैं इतना बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ पे ब्लड नहीं है, ऐसा जो है जेनिफर बोलती है। तो वो डॉक्टर जो है बोलता है, एक्चुअली मैम इस ग्रुप का ब्लड मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यू नो ना। सो जितना था वो यूज़ हो गया है। देन एक पैकेज था बट वो ख़राब हो चुका है और नहीं मिल सकेगा। तो वो जैस बोलती है कि मेरा भी तो आई थिंक वही प्लस है ना। तो डॉक्टर बोलता है, एक बार आप चेक करवा लीजिए फिर उसके बाद। तो जैस बोलते ठीक है, कोई ना, मैं चेक करवा लेती हूँ। तो जैस जो है डॉक्टर के पास जाती है और अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाती है। जब डॉक्टर के पास वो ब्लड चेकअप के लिए चली जाती है तो वो अपना ब्लड का सैंपल देकर वहीं बाहर वेट करती है। करीबन आधा घंटे के बाद जो डॉक्टर रहती है वो बाहर आती है और जैस को अंदर बुलाती है। तब जैस जो है अंदर चली जाती है। तो डॉक्टर जैस को बताते हैं कि सॉरी मैम, एक्चुअली आपका ब्लड का सैंपल जो हमने लिया था उसके अकॉर्डिंग आप किसी को ब्लड नहीं दे सकते हो। तो जैस बोलती है, क्या वो डॉक्टर, क्या कोई मुझे बीमारी है? तो डॉक्टर बोलते हैं, नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, बट एक्चुअली आपका जो ब्लड है ना वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कम है, जिसकी वजह से आप किसी को ब्लड नहीं दे सकते हो। तो जो जैसे रहती है वो परेशान हो जाती है, बोलते हैं, ये आप क्या बोल रहे हो डॉक्टर, बट वो मेरे को इस ब्लड का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
आपको पता नहीं है क्या? तो डॉक्टर बोलती है यस मैम आई नो आपको इस ब्लड का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आप भी तो समझो, क्योंकि अगर ये ब्लड हम निकाल लेंगे आपके बॉडी से तो आपके अंदर बहुत वीकनेस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जान के ऊपर भी खतरा हो सकता है। तो जो जैस रहती है ये बात सुन रही होती है, प्लस सनी पर भी ये बात सुन लेती है। तो बोलती है तो डॉक्टर क्या करे? तो बोलती है कि कहीं से और आप ब्लड का इंतज़ाम कर सकते हो। तो जैस को ये बात सुनकर थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन जेनिफर बोलती है ओहो ओके ओके हम कहीं बाहर से पता लगाते हैं। तो डॉक्टर बोलती है हाँ मैं भी आप लोग का हेल्प कर लेती हूँ कि आसपास के हॉस्पिटल में ओ माइनस का ब्लड है या नहीं है। तो जेनिफर बोलती है ओह थैंक यू सो मच डॉक्टर, प्लीज़ कैरी ऑन, प्लीज़ पता लगाइए, उसके बाद प्लीज़ बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलती है यस मैम डोंट वरी मैं पता लगा के बताती हूँ। तो जैस ये बात सुनती है तो बोलती है जैस जेनिफर की तरफ देखते हुए बोलती है ये आपने क्या किया? पता है ना मॉम को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है मेरे ब्लड की। तो जैस की बात सुन के जेनिफर बोलती है बट आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा आपको लगता है कि आपके ब्लड देने से अगर मॉम ठीक हो गई और आपको जब इस हालत में देखेंगे तो खुश होंगे? तो ऐसे बोल के जेनिफर जैस को समझा लेती है। दूसरी तरफ जो जैस के मामा रहते हैं ये बात उनको पता चल जाती है। तो जैस का जो मामा रहते हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मेरा मेरा मेरी बहन का सेम ब्लड ग्रुप है, मेरा भी ओ माइनस, प्लीज़ मेरा ब्लड ये कर लीजिए और मेरी बहन को प्लीज़ लगा लीजिए। तो वो बोलते हैं हाँ बट सर इससे पहले एक बार हमें ब्लड का जो है टेस्ट एक बार लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ये ब्लड जो है लैब पे चला जाए तो हम आपको बता पाएंगे कि आपका ब्लड मैम के ब्लड से हम है या नहीं है, ये सेपरेट है। तो बोलते हैं बट मैम मुझे पता है ना मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो बोलते हैं यस सर बट हमें आपके ब्लड के बारे में थोड़ा सा जानकारी तो चाहिए, मतलब आपके ब्लड में कोई बीमारी वगैरह हो तो मैम को प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत बड़ी दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए एक बार चेक करना तो बनता है। तो जो उनके मामा रहते हैं जैस के मामा रहते हैं वो मान जाते हैं इस बात पे। तो वहाँ पे अपना ब्लड का एक सैंपल दे देते हैं और कुछ टाइम के बाद मतलब आधा एक घंटे के बाद पता चल जाता है कि जो हमारे जैस के मामा का ब्लड ग्रुप जो रहता है वो क्लियर है, मतलब उनके ब्लड में कोई भी बीमारी इन्फेक्शन वगैरह का कोई खतरा नहीं है। तो ये बात जानकर जो जैस के मामा रहते हैं वो खुश हो जाते हैं, बोलते हैं प्लीज़ इसके बारे में जैस को पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज़ प्लीज़। तो वो डॉक्टर भी मान जाती है इस बात पे और उनके पास से ब्लड ले लेती है। जिसके बाद वो जेनिफर के पास कॉल करती है, बताती है मैम कि हमें ब्लड का जो है एक डोनर मिल गया है और हमने ब्लड का इंतज़ाम भी कर लिया है। तो जो जेनिफर रहती है बहुत खुश हो जाती हैं। तो बोलते हैं ब्लड यहाँ पे कब तक आ जाएगा? डोंट वरी मैम बस 5 या 10 मिनट्स लगेंगे आल्सो। तो बोलते हैं ठीक है। तो जो जैस रहती है वो जेनिफर की तरफ देख रही होती है, जब जेनिफर के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है तो जैस उसकी तरफ देखते हुए बोलती है क्या हुआ आप स्माइल क्यों कर रहे हो? तो जेनिफर बोलती है मॉम के लिए ब्लड मिल गया है। तो ये बात सुन के जैस तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जेनिफर को हक कर लेती है। दैन दूसरी तरफ जैस का मॉम का ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है। दैन जो डॉक्टर रहता है वो जैस को बोलता है कि मैम को थोड़ा सा अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको रिकवर होने में कुछ टाइम लगेगा। तो जो जैस रहती है वो इसके लिए हाँ बोलती है और बोलती है कि डोंट वरी डॉक्टर, इस इनका जितना भी जो भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगी, लेकिन प्लीज़ मेरी मोम को जल्दी ठीक करिए। तो जो डॉक्टर रहते हैं वो स्माइल करते हुए बोलते हैं डोंट वरी मैम, अभी उनको कोई खतरा नहीं है, तो वो आराम से ठीक हो जाएंगे। रिकवर होने में उनको कम से कम 1 मंथ या 2 मंथ का तो टाइम लगेगा ही। तो इस बात को जैस सुनती है तो खुश हो जाती है और जेनिफर के हाथों को पकड़ लेती है कस के टाइटली। तो दूसरी तरफ जो जेनिफर के और जैस के इतने क्लोज होने पर उनके नाना को प्रॉब्लम हो रहा होता है, जो कि जैस के नाना रहते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है। ऐसे ही कुछ टाइम बीतने के बाद शाम का टाइम रहता है, तब डॉक्टर बोलता है कि
मैम को होश आ गया है, अगर आप मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, बट कोई एक मिल सकता है क्योंकि वो क्रिटिकल सिचुएशन से अभी अभी बाहर आए हैं। तो जो जैस रहती है वो बोलती है ओके डॉक्टर डोंट वरी, ऐसा उनको कोई प्रेशर नहीं होगा, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। तो डॉक्टर हामी अपना सर हिलाता है। तो उसके बाद जो जैस रहती है वो अपनी मॉम के पास जाती है, जो अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन वो अपने को मतलब एक्सप्लेन करने को वो जानती नहीं थी, खुद की फीलिंग को कैसे एक्सप्लेन करे वो उसको भी पता नहीं था। लेकिन वो अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं था। तो उसकी मॉम जो है जैस को देखती है और उसे अपनी तरफ आने का इशारा करती है अपने हाथों से। उनके हाथ जो है ड्रॉप से पूरा भरा हुआ था, तो वो अपने हाथों को हल्का हल्का हिलाती है। तो जो जैस रहती है वो देख लेती है और समझ जाते हैं कि मॉम उनको अपने पास बुला रहे हैं। तो जो जैस रहती है भागते हुए अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है ये आप क्या कर रहे हो, आपको पता है ना अभी कुछ टाइम के लिए अपना ये सब मूवमेंट बंद कर दीजिए, आपको जल्दी रिकवर होने के लिए ये सब बंद करना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ये बोल के जो जैस रहती है अपनी मॉम की तरफ बड़े प्यार से देख रही होती है, और जो अपनी बेटियों को अपनी तरफ इतने प्यार से देखते हुए जब उसकी मम्मी देखती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है, और वो भी अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोलती है। लेकिन जो वो बोलती हैं वो जैस को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उनके मॉम के मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। तो बोलते हैं प्लीज़ आप कुछ मत बोलिए, आप ऐसे ही लेटे रहिए, मैं यहीं पे हूँ, आप जल्दी ठीक हो जाइए, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, प्लीज़ मॉम। जब ये चीज़ सुनती है उसकी मम्मी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो वो अपना फेस जो है हाँ में हिलाती है। जैस जो है अपनी मॉम के फोरहेड पे किस करके बाहर चली जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था ज़्यादा टाइम उनके साथ मत रुकिएगा, क्योंकि एक पेशेंट के साथ ज़्यादा टाइम तक रुकोगे तो थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। तो जो जैस रहती है ये सब उनके दिमाग में चल रहा होता है, तो वो वहाँ से निकल जाती है। उनकी मम्मा जो है दवाइयों के इस्तेमाल होने से उनको भी नींद नींद सी आ रही होती है, तो वो भी वहीं पे सो जाती हैं। देन ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और जैस की मम्मी रिकवर होती रहती है। देन चुपके चुपके जैस के मामा लोग भी उनको देखने आते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देते हैं कि जैस के मामा वहाँ पे आए हैं। वो भी अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके पापा की वजह से अपनी इस बहन के लिए कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन आज वो अपनी बहन को देख तो पा रहे थे, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अपनी बहन को यूँ आज़ादों की तरह खुले खुले आसमान में देखते हुए उनके जो भाई रहते हैं बहुत खुश होते हैं। देन जैस जो है एक ऐसा टाइम आता है कि वहाँ से उनका जाने का टाइम आ जाता है, क्योंकि जैस की मम्मी अच्छे से रिकवर हो जाती है। देन जैस बोलते हैं मॉम अब यहाँ से हमें निकलना चाहिए। तो जेनिफर भी बोलती है हाँ मम्मा यहाँ से हमें निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से हम यहीं पे हैं। तो जो उसकी मम्मा रहती है जैस की, वो बहुत टाइम से तो जेनिफर को देखती है। जेनिफर जो है जैस की मम्मी को बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है, लेकिन इस चीज़ के बारे में उनकी मॉम को पता नहीं था कि जेनिफर उसकी उनकी इतना फिक्र क्यों करते हैं, उनका इतना देखभाल क्यों करते हैं, उनको तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। देन जैस की तरफ वो देखते हुए जेनिफर के बारे में पूछ ही लेती है, लेकिन इस टाइम उनको ये सब बताना ये लोग ठीक नहीं समझते, और बस वो इतना बोलते हैं ये मेरी फ्रेंड है, और जब आप और डैड मेरे साथ नहीं थे तो मैं इन्हीं के यहाँ पली बड़ी हूँ और आज इस मकाम पे हूँ। तो इस चीज़ को जैस की माँ सुन के बहुत खुश हो जाती हैं और जेनिफर की तरफ देखते हुए बोलती हैं थैंक यू बेटा, हमारे नामशुदगी में आपने हमारी बेटी का बहुत ध्यान रखा है। तो ये चीज़ सुनकर जेनिफर मन ही मन मुस्कुराने लगती है और बोलती है आपकी बेटी मेरी जान है, इनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ और आप शुक्रिया बोल रहे हो। ऐसे वो मन में बोलती हैं और वो जेनिफर की मॉम के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोलती है आपने हमें बेटा बोला है और थैंक यू भी बोल रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर आंटी। तो तब जैस की मॉम बोलती हैं तो आपने भी तो हमें आंटी बोला है,
अभी तो आप हमें मॉम का ज्ञान दे रहे थे। तो इस चीज़ से वो तीनों हंसने लगती हैं। देन जेस, जेनिफर और उनकी मम्मा वहाँ से निकल जाती हैं। तो जो जेनिफर जो रहती है वो जेस की तरफ देखते हुए बोलती है, अब क्या? तो बोलती है, मतलब? तो बोलती है, अभी हमारे रिलेशन के बारे में आपकी मम्मा को बताना है या नहीं है? तो जेस बोलती है, अभी नहीं, रुको कुछ टाइम, मम्मा को अच्छे से रिकवर होने दो, फिर हम बता देंगे। तो जेनिफर भी समझ जाती है, क्योंकि जैस की मम्मा का उतना भी अच्छे से रिकवर नहीं हो पाई थी जितना वो लोग सोचे थे। तो वो उनके ऊपर कोई प्रेशर राइज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो इस टॉपिक में अपनी मम्मा के साथ बात नहीं करना चाहती थी जैस। सो जेनिफर भी उनकी उसकी फीलिंग को समझते हुए वो भी इस चीज़ के लिए हाँ बोल देती है। देन जो जैस के जो फ्रेंड रहते हैं, आई मीन उनके साथ जो काम करते थे, जिनके फ्रेंड ही समझ जाइए, क्योंकि वो दोनों उनके फ्रेंड ही तो थे। तो उन्होंने यहाँ से जाने के लिए टिकट वगैरह सब कुछ बुक कर दिया था। लेकिन एंड मोमेंट पे जो जेनिफर रहती हैं बोलते हैं कि हम अपने पर्सनल प्लान पे जाएंगे, यहाँ पे नहीं। तो बोलते हैं बट, तो बोलते हैं प्लीज़, क्योंकि मैं आंटी को, तो तभी जैस की मम्मा जेनिफर की तरफ घूर के देखती है। तो बोलती हैं, सॉरी 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 सॉरी, अब मम्मा को मैं परेशानी में देखना नहीं चाहती, और वहाँ पे भीड़ भाड़ भी रहेगा। तो जैस भी समझ जाती है। तो बोलती है ठीक है। तो वो अपने प्राइवेट जेट पे वहाँ से चले जाते हैं दिल्ली के लिए। देन पीछे से जैस के नानों की सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। देन उनको ये भी पता चल जाता है कि जैस ने अच्छा खासा उनके आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बर्बाद कर दिए हैं, जिसके वजह से उनको रिकवर करने में उनको टाइम लगेगा। लेकिन वो अपनी बेटी को लेकर भी परेशान थे कि उन्होंने अपने दिल के टुकड़े को किसी और के हाथ सौंप दिया है। तो वो परेशान थे कि वो कैसी होगी। हाँ, उन्होंने उन अपनी बेटी को तो जेल पे रखा था, लेकिन जैस के मॉम का उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, चाहे वो जेल के अंदर थी। वो नहीं चाहते थे कि जैस के डैड उसकी बेटी को वहाँ से लेकर जाए, जिसके वजह से उन्होंने उनको जेल में कैद करके रखा था। देन दूसरी तरफ जैस, जेनिफर, उसकी मम्मा जो है वापस दिल्ली आ जाती हैं। कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है, और एक दिन जो जैस के पास पता चल जाता है, एक न्यूज़ आती है कि जो हमारी जैस के नाना हैं वो दिल्ली आ गए हैं। तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है कि वो दिल्ली क्यों आए हैं। देन कुछ टाइम के बाद जो है जैस अपने रूम से होते हुए बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ आती है और वहाँ पे बैठ जाती है। तभी जो जेनिफर रहती है वो जैस के लिए खाना बना के ला, मतलब खाना पका रहता है, देन वो बनाई हुई डिशेस को वहाँ पे लाती है। लेकिन जैस का तो उन चीज़ों पर बिल्कुल फोकस नहीं था। वो तो उन चीज़ों पे ध्यान दे रही होती है जिस न्यूज़ के बारे में उसके फ्रेंड ने उसको बताया था कि जो जैस के नाना हैं वो दिल्ली आए हैं। तो वो क्यों आए हैं? वो फिर से कोई प्लानिंग करके तो नहीं आए हैं, उनकी मम्मा को मारने का प्लानिंग तो नहीं किए हैं। ये सब उनके माइंड में चल रहा होता है। तभी उनके रूम का, मतलब उनके घर का डोर बेल बजता है। तो जेनिफर बोलती है, रुकिए, मैं डोर ओपन करके आती हूँ। तभी जो जैस रहती है वो बोलती है, नो, मैं जाती हूँ, आप डोंट वरी, यहीं पे रुकिए। तो जेनिफर बोलती है, पर, तो बोलती है आप खाना खा लीजिए, मैं जाती हूँ। तो जैस बोलती है, प्लीज़ आप यहीं पे बैठिए, मैं जाकर आती हूँ। तो जैस जो है वहाँ जाती है। तो डोर ओपन करते ही वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि बाहर और कोई नहीं, उसके नाना खड़े रहते हैं, जिसके बारे में वो सोच सोच कर इतना परेशान हो रही होती है। वो सामने खड़े हो तो वो तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जो उसके माइंड में चल रहा होता है कि वो क्या प्लानिंग करके यहाँ पे आया है। लेकिन जो जैस के नाना रहते हैं वो जेनिफर से, सॉरी, जैस से बहुत ज़्यादा रूडली बात तो नहीं करते, बट बहुत ज़्यादा नॉर्मली देन सॉफ्ट तरीके से बात करते हैं, सॉफ्टली वे में बात करते हैं।
तो जो जैस रहती है वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है। उसके सामने जो आदमी खड़ा है वो इतने सॉफ्टली तरीके से बात कैसे कर रहा है। तभी जो जैस के नाना रहते हैं वो बोलते हैं, बेटा आपकी मम्मा कहाँ है?" तो जो जैस रहती है वो अपने नाना की तरफ देखते हुए बोलते हैं, "आपने फिर से कोई तगड़ा प्लानिंग करके आए हैं क्या यहाँ पे? इतने सॉफ्टली वे से आप मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? या इसमें भी कुछ?" तो जैस के नाना बोलते, "नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ।" तो बोलते, "ओह, अपनी बेटी से? इतने टाइम से अपनी बेटी को जेल में रखे थे आप, तब तो उनको इस तरीके से आपने कभी ट्रीट नहीं किया होगा, लेकिन आज फर्स्ट टाइम अपनी बेटी से मिलने के लिए यहाँ पे आए हो?" ये सोचकर वो हंसने लगती हैं। तभी जेनिफर जो है जैस की हंसी को सुन लेती है, तो वो बाहर आती है। साथ ही साथ जेनिफर की मॉम, सॉरी, जैस की मॉम भी रूम से उसी टाइम बाहर आ रही थी है। तो वो अपने डैड को देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। तो वो भी हैरान होते हुए बोलते हैं, "डैड, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो?" तो वो जब उनके नाना जो है जैस के नाना अपनी बेटी को देखते हैं तो भावुक से हो जाते हैं और उसकी तरफ चले जाते हैं और उसके माथे को पकड़ लेते हैं, सॉरी, उसकी चिक्स को पकड़ लेते हैं। बोलते हैं, "मेरी बेटी, कैसी हो? ठीक हो ना? तबीयत कैसा है? तुम्हें कहीं पेन वेन तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, मैं भी कैसा बात कर रहा हूँ, मैं भी कैसा बाप हूँ, मैं ये सब पूछने का मेरे को कोई हक ही कहाँ है? मैंने नहीं तो अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें मारने की कोशिश की है, और आज तो जो उसके मॉम रहती है, सैनिफर, सॉरी, जैस की मॉम रहती है, वो बोलते हैं, "नो डैड, आई नो आप मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप नहीं देखना चाहते थे कि आपकी प्रिंसेस किसी गरीब इंसान को पसंद करती है। मुझे पता है, लेकिन आपने कभी मेरी खुशी को समझा ही नहीं था डैड।" तो जो जैस, सॉरी, उनके पापा रहते हैं, वो बोलते हैं, "सॉरी बेटा, लेकिन आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है मैंने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन मैं उस गलती को सुधार दूंगा। मैं तुम्हें और हमारी पोती को, सॉरी, नाती को एक्सेप्ट करता हूँ।" तो इस चीज़ से जो जैस रहती है, साथ ही साथ जेनिफर और जैस की मॉम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, "ये आप क्या कह रहे हो डैड?" तो बोलते हैं, "मैं ये सच कह रहा हूँ, मैं तुम दोनों को एक्सेप्ट करता हूँ, साथ ही साथ मैं जेनिफर को भी एक्सेप्ट करता हूँ।" तो इस चीज़ से जो जैस और जेनिफर रहते हैं वो हैरान हो जाते हैं। साथ में जो जेनिफर की साथ उसकी मॉम खड़ी रहती है वो भी हैरान हो जाती है और बोलती है, "ये आप क्या कह रहे हो डैड, जैस और जेनिफर?" तो बोलते हैं, "हाँ हाँ बेटा, मैं इन दोनों के रिलेशन को भी एक्सेप्ट करती हूँ, सॉरी, करता हूँ। मुझे पता है जैस जेनिफर को बहुत प्यार करती है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैंने जो गलती पास्ट में किया था वो इन फ्यूचर फिर से करूँ। सो मैं ये गलती दोबारा नहीं करना चाहता। जैसी है जैस वैसी ही मुझे पसंद है। उसने एक लड़की होने के बावजूद भी इतने बड़े फैमिलियों को हराया, धूल चटाया है उसने। सो मुझे अपनी नाती के ऊपर, मेरी जैस के ऊपर मुझे फ़क्र है।" ऐसे बोलते हुए वो जैस की तरफ देखते हैं, लेकिन जैस तो बहुत ज़्यादा हैरान होकर, शॉक्ड होकर वहाँ पे खड़ी थी। तभी जो जैस के पास उसके नाना आते हैं और उसे हक करते हुए बोलते हैं, "सॉरी मेरा बच्चा, मैंने चाहे जितनी भी गलती की है, लेकिन बीते इस 2 इयर्स में मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। मैं तुम दोनों को फिर से मैं खोना नहीं चाहता हूँ, ना ही मैं तुम दोनों के प्यार को खोना चाहता हूँ।" ऐसे बोल के जो जैस के नाना रहते हैं वो भावुक हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। सो हे गाइस, आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी फिर से एक बार कमेंट करके बताइएगा। दैन सॉरी गाइस, ये स्टोरी मैं नाइट में बना रही हूँ, जिसकी वजह से मैं तो आती नींद में हूँ यार। मुझे नींद भी आ रही है और नहीं भी आ रही है। सो
इसलिए मैं ठीक से स्टोरी बना पाई या नहीं बना पाई ये मुझे पता नहीं है। और इतने टाइम के बाद मैंने कम बैक किया है, तो प्लीज़ स्टोरी को अच्छे से सपोर्ट करिएगा, अच्छा सा कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय। एंजॉय स्टोरी।